यूपी के झांसी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। शुक्रवार की देर रात यहां के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई, जिससे 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, शुक्रवार की देर रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग के NICU वार्ड में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। वार्ड के दरवाजे खिड़की तोड़कर 37 बच्चे बाहर निकाले गए। 5 बच्चों के झुलसने की भी सूचना बताई जा रही है। उनका इलाज मेडिकल कॉलेज के ही अन्य वार्डों में किया जा रहा है। ADG कानपुर आलोक सिंह ने 10 बच्चों की मौत और 37 बच्चों के रेस्क्यू की पुष्टि की है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में आग लगभग 10:30 बजे लगी। जब तक स्टाफ कुछ समझाता, आग तेज भड़क गई। हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर, हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है। सर, हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया, कि मर गया, कि बच गया। ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर, 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। कोई आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था बताओ? हमारा बच्चा ICU में था, नाती है मेरा। और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। वार्ड धुएं से भर गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मेडिकल कॉलेज के फायर फाइटिंग सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल सकी। जब तक दमकल की टीम पहुंचती, 10 बच्चे जिंदा जल चुके थे। बताया जा रहा है कि दरवाजे और खिड़की तोड़कर बचे 37 बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला गया। उनका इलाज लगातार जारी है। सूत्रों का कहना है कि झुलसने और धुआं भरने से इनमें से ज्यादातर की हालत बेहद नाजुक है। ऐसे में मरने वाले बच्चों की संख्या 10 से ज्यादा भी हो सकती है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत अन्य डॉक्टरों से बात नहीं हो पा रही है। ज्यादातर के फोन बंद बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी, ये बात अब तक साफ नहीं है। फायर अफसर की माने तो बिजली की ओवरलोडिंग से आग लगने की सबसे ज्यादा संभावना बताई जा रही है। कुछ लोग वार्ड में सिलेंडर फटने की बात कह रहे हैं। अग्निशमन विभाग की दमकलों के अलावा सेना की दमकल टीम भी मौके पर आग से जूझ रही थी। बताया जा रहा है कि वार्ड में 47 बच्चे ही थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 37 को रेस्क्यू कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज के इस हिस्से में बिजली काट दी गई है। DM, SSP समेत अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत कार्य को चालू किया गया। दमकल कर्मियों के मुताबिक अभी वार्ड में धुआं भरा हुआ है, जिससे कम करने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे के हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद हुई 10 नवजात की मौत के मामले में CM योगी ने संज्ञान लिया। CM योगी ने घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संभावित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य को संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। कितनी घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास। मेडिकल कॉलेज में जो आग लगने की घटना हुई और इस घटना से जो दर्दनाक 10 बच्चों की बताया गया है मौत हो गई है और लगभग 40 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ये जो व्यक्ति सुनता है उसको भी तकलीफ होती है कि जो बच्चे जिनकी उम्र किसी की 2 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 20 दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं जा सकते, पहचाने भी नहीं जा सकते। इस तरीके की उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये घटना पूरी तरीके से जिला मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि ये बताया गया है कि दिन में भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसको लापरवाही से देखा गया। अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये घटना ना घटी होती। जो जिस तरीके से लापरवाही की गई, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ चाहे बिजली विभाग हो,
चाहे अग्निशमन विभाग हो, क्योंकि इसमें सब जगह आग बुझाने के apparatus भी लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को समय समय पर इन चीजों को चेक करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा।